रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 6 पद से लेकर 11वें पद तक हम आज अध्ययन करेंगे। अ, हम बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने नोट पैड और पेन को साथ में रखें, क्योंकि हम रफ्तार में इसको अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसे सुनते हैं, इसे नोट करें और बाद में इस पर मनन करें। बोल देखिए, ये वचन का सुना जाना हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण होने पाए। पढ़ेंगे, हम 6 पद को पढ़ेंगे। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यहां पे हमने जो पहला वचन पढ़ा है, वहां पे लिखा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। पिछले सप्ताह हमने जिस भाग को अध्ययन किए थे, उस भाग के शेष भाग में हम प्रवेश किए हैं। ये ऐसे लोगों के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे जो सोचते हैं कि वो धर्मी जन है, वो नैतिक तौर से उम्दा स्तर पर है। पहले अध्याय में जो लोगों के विषय में कहा गया है, उनसे अगर इनकी तुलना करें, ये उनसे बेहतर है करके सोचने वाले लोग हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, पौलुस इन लोगों के बारे में आत्मिक रीति से आकलन करके बोलते हैं, तुम तो बाहरी तौर से तुम शुद्ध दिखाई पड़ते हो, लेकिन अंदर इंटरनली तुम उतने ही करप्ट हो, उतने ही खराब हो, उतने ही पापमय चीजों को सोचते हो और उसमें उलझे रहते हो जितना जो बाहर के लोग उलझे रहते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, इस वचन का जो वास्तविक सिद्धांत है वो ये है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। इस दुनिया में जो कोई भी है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। ये ना सोचे कि परमेश्वर मात्र अविश्वासियों का न्याय करेगा। और इसमें गौर करने वाली बात है, वहां पे यूं लिखा है, सबको अपने अपने कामों के अनुसार परमेश्वर पलटा देगा। अर्थात जो मापदंड है जिसके आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा, वो ये है कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ये जो वचन हमने अभी पढ़ा है, इस वचन को पौलुस ने भजन संहिता 62 उसके 12 और नीति वचन 24 उसके 12 में से कोट किया है यहां पे। और वहां पर भी हम यूं देखते हैं कि इसी बात को हू बहू वहां पे बताया गया। विशेषकर भजन संहिता 62 उसके 12 में इस बात को लिखा गया है। इस वचन को दोबारा एक और बार हम पढ़ेंगे। वहां पे जो लिखा है, वह हर एक को, वह से क्या तात्पर्य है? इंग्लिश में लिखा है हु। अगर हम 5वें पद को पढ़ते हैं, उस 5वें पद में परमेश्वर के बारे में जिक्र है। तो यहां पे जो वह लिखा है, ये परमेश्वर के विषय में बताया गया है। यहां पे न्याय का निर्वाह करने वाला कौन है, उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। न्याय का निर्वाह करने वाला परमेश्वर है। एक बार और हम इस वचन को पढ़ेंगे। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अर्थात इस न्याय को निर्वाह करने वाला परमेश्वर है। फिर हर एक को उसके कामों के अनुसार पलटा देगा। उस देगा शब्द का अर्थ है कि निश्चित तौर से परमेश्वर न्याय करेगा। आपको और हमें जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको गौर करके समझने की जरूरत है। यहां पे हमने देखा, जो न्याय को करने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी काम करेगा, जो काम हम करते हैं, उसके अनुसार पलटा देने वाला या न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जो स्पष्ट करता है, परमेश्वर निश्चित तौर से हर एक को उसके कामों के अनुसार पलटा देगा।
तीसरा जो शब्द है जिसे हमें गौर करना है वो है बदला, या अंग्रेजी में लिखा है रेंडर, देगा। उसका मतलब है निश्चित तौर से जो उचित उसके काम का जो उसका बयाना है वो निश्चित तौर से देगा। बयाना नहीं, उसका जो सैलरी है, वेजेस है, वो परमेश्वर निश्चित देगा। आप और हम जो काम करते हैं उस काम का पैसा हमें मिलता है। हम अगर काम नहीं करेंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। वहां पे मजदूरी लिखा है। यहां पे बदला शब्द हिंदी में दिया है, लेकिन उसका सही अर्थ होना चाहिए उसका मजदूरी। जो हम करेंगे उसके लिए बराबर मजदूरी वो देगा। इसलिए जो न्याय परमेश्वर करेगा, जो दंड परमेश्वर देगा, या परमेश्वर का क्रोध किसी व्यक्ति पर प्रकट होगा, वो गलत नहीं है, या इट इज नॉट ए गिफ्ट, रादर वी हैव अर्नड इट, हमने कमाया है। सो हम जो काम करते हैं उसके अनुसार हमें प्राप्त होगा। जो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति उल्हाना के साथ अपने जीवन को अधर्म में बिताता है, अनगॉडलीनेस में बिताता है, उसको योग्य फल परमेश्वर देगा। ध्यान करें, इस वचन के आधार पर 2 बातों को और मैं यहां पे व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो परमेश्वर का न्याय है वो हर एक को लिखा है, हर एक को, इसका मतलब है इंडिविजुअली सबको दिया जाएगा। हर एक को अपने अपने कामों के अनुसार। मतलब क्या है, इस पृथ्वी में जहां कहीं भी लोग हैं यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा, यही सिद्धांत इस्तेमाल होगा। अर्थात इट इज ए इंडिविजुअल प्रिंसिपल विच इज अप्लाइड यूनिवर्सली। ये एक न्याय है जो सबके ऊपर ये प्रकट होगा, और पूरे विश्व भर में, और हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पूरे इतिहास में आए हैं उनके पर यही न्याय होगा। जिसका मतलब है हम में से कोई भी इससे बचेंगे नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। चाहे हम सोचे कि हम अति पवित्र है, या दुनिया के बाहर के लोग जो पवित्र नहीं हैं, हम ऐसे आकलन में हम ना उलझे, बल्कि हम अपने जीवन को टटोले, क्योंकि हमें भी हमारे जीवन के कामों के अनुसार परमेश्वर पलटा देगा। और जब परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम में से कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि हमने ऐसा किए थे, ऐसा किए, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है, हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे, वो सत्य पर आधारित है। मेरे प्रिय, हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसका 7वें वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 3 verse 7। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे, वैसे ही रखे। मतलब क्या है, एक दिन आएगा जब हम सबका न्याय परमेश्वर करेगा। हम अपने जीवन को बड़े ईमानदारी से, बड़े ध्यानपूर्वक, भय और भक्ति के साथ हम अपने जीवन को जिए। हम कई बार परमेश्वर का विलंब से क्रोध करना, उसका दया, उसके अच्छाई, धीरज को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन इस बात के बारे में हमें बोधवान होकर हम अपने जीवन को जिए कि एक समय आएगा जब परमेश्वर अंत में न्याय निश्चित तौर से करेगा। यहूदा का पत्री 6 पद को भी नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ेंगे हम, है ना। वहां पे ये सब जगहों पर इस बात को स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर
हमारा न्याय करेगा। और कैसे न्याय करेगा? पौलुस 6 पद में बोलता है हमारे कामों के अनुसार, हमने जो काम किया है उसके अनुसार। इसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हिज डीड्स। जो हमने किया है बिल्कुल उसको बिल्कुल तुलनात्मक तरीके से हमारे ऊपर परमेश्वर अपना न्याय को करेगा। मेरे प्रियो, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्धार विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हुआ है और इसमें और कोई एडिशन है ही नहीं। लेकिन हमारा उद्धार हुआ है तो काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्धार जिसका वास्तविकता में हुआ है उसका काम बदलेगा, उसका आचरण बदलेगा, वो पवित्र जीवन जिएगा। ये बात स्पष्ट है। हम कुछ वचनों को गौर करेंगे जो परमेश्वर के वचन में इस बात को और स्पष्ट करता है कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर पलटा देगा। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय उसका 12 और 13वें वचन को हम गौर करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 एंड 13। यहां पर भी हम दोनों वाक्यों में देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा करके वहां पर स्पष्ट लिखा है। जब हम रोमियो के पत्री में वापस दूसरे अध्याय उसके 6 से 10 अगर गौर करेंगे, वहां पर भी इसी विषय के बारे में बताया है कि परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करेगा, उसको स्पष्ट किया गया है। यशायाह नबी, ये नया नियम के अकेले की बात नहीं है, पुराने नियम में भी कई जगह दिया है। मैं कुछ रेफरेंसेस को आपके सामने रखूंगा। यशायाह नबी का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 10 से 11 आप नोट करें। यिर्मयाह का किताब उसका 17 उसका 10वां पद। इन सब जगहों पर परमेश्वर के न्याय हमारे काम के अनुसार परमेश्वर करेगा करके स्पष्ट किया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब उसका 17 उसका 10 को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के फल दूं। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट है, चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के फल दूं। परमेश्वर जो न्याय करेगा, जो फल देगा, वो हमारे कामों के अनुसार है। जब मैं इस वचन को ध्यान कर रहा था, मैं थरथरा रहा। हमें परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस वचन के महत्व और गंभीरता को समझकर हमारे जीवन को हम बड़े गंभीरता से जीने की जरूरत है। कई बार हम केयरलेस होकर हमारे जीवन को जीते हैं। हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च अटेंड करते हैं, हमको लगता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन को लगातार परमेश्वर की इच्छा अनुसार लगातार जीने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को अपने जीवन काल में, अपने सेवकाई के दौरान उसने कई बार इस बात को दोहराया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसके 27 में और यूहन्ना 5 उसके 28 और 29 में दोहराऊंगा। मत्ती 16 उसके 27 और यूहन्ना 5 उसके 28 और 29 में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसी बात को दोहराता है कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। पौलुस भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कई जगह इस बात को बार बार दोहराया है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, नोट कर लीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 8, 3 का ही 11 से 15, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 10, गलातियों 6 उसके 7 से 9। इन सभी जगहों में पौलुस भी इस बात को व्यक्त करता है कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। सो परमेश्वर के वचन में इतने सारे रेफरेंस है
जो स्पष्ट करता है, ये अति गंभीर है। ये बार बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा ये चिता रहा था कि हम इसके बारे में बोधवान हो, भूल ना जाए। हम बार बार जब पढ़ते हैं, हम अपने आप को याद दिलाए कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय करने का आधार हमारा काम है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार परमेश्वर ने किया है और हमारे न्याय का नतीजा इस पर निर्भर करता है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन या हमारा काम कैसा है। रोमियो की पत्री 14 उसके 12 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14 उसका 12, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपने अपने लेखा देंगे। आप जरा कल्पना करें, मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरे को खड़े होकर मेरे हर एक काम का लेखा जोखा देना पड़ेगा। क्या हमारे जो काम है, हम परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े होकर उसका लेखा जोखा दे पाएंगे क्या? हमें इस समय सोचने की जरूरत है। परमेश्वर का न्याय का सिंहासन के सामने हमें एक दिन खड़े होना है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय उसके 11 से 15वें वचन, इसको नोट करें, आज अध्ययन करें। वहां पे श्वेत सिंहासन के सामने हमें खड़े होना पड़ेगा। जो परमेश्वर का जो ना बदलने वाले रिकॉर्ड है, वहां पे हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का पूरा पूरा रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। आज से कुछ साल पहले हम इन बातों को समझ नहीं सकते थे। हमारे बचपन में हर एक रिकॉर्ड को पेपरों में संभाला जाता था। आज सारी चीजें सॉफ्ट में है और सबका हर एक लेखा जोखा, आप कहां गए थे, कहां नहीं गए थे, आपका जन्म तिथि, आपने कहां पढ़ाई किया, कहां पे नौकरी किया, सारी चीजें तो अगर इंसान कर सकता है, परमेश्वर जो हमारी सृष्टि करता है वो क्यों नहीं कर सकता है? और उसके पास सारा रिकॉर्ड है। ये प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय उसके 11 से 15 में हम पढ़ सकते हैं। उसके 11वें पद को एक बार पढ़ेंगे। रेवलेशन 20 वर्स 11। फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन और उसको हाँ। जो उस पर बैठा हुआ है। ये श्वेत सिंहासन क्या है, हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में मालूम है। कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हार जाता है, फिर वो अपील नहीं कर सकता है। वास्तविकता में इस पृथ्वी के सारे कोर्टों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, तो वो परमेश्वर का कोर्ट है। और इस कोर्ट के सामने हमें खड़े होना है और वहां पे बिल्कुल तथ्यों के आधार पर न्याय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सिंहासन के बारे में बताया है व्हाइट, श्वेत। ये बताता है वहां पे जो न्याय होगा वो न्याय प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, बिना कोई मिलावट किए, अन्याय किए हुए, सत्य पर आधारित। यहां इस दुनिया के कोर्ट में जिस प्रकार से एविडेंसेस को डिस्ट्रॉर्ट किया जाता, वैसा नहीं होगा। वहां पे हर एक बातें तथ्यों के साथ हम निरुत्तर होंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम कलीसियाई जीवन को जीते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जीते हैं, पारिवारिक जीवन को जीते हैं, ऐसे लगता है कि हमें कभी इस न्याय के सिंहासन का सामना ना करने पाए। ये अगर सच्चाई बोले तो ये एक निर्बुद्धि का संकेत है कि सामने जो खतरा है उसको ना समझते हुए हम अपने जीवन को बिना सोचे समझे जी रहे हैं। इस वास्तविकता को हम भूल ना जाएं कि एक दिन हमें इस परमेश्वर के न्याय, उस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा।
जो परफेक्ट जस्टिस करेगा। कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सब कुछ हमारे कामों के अनुसार होगा, हमने जो किया है उसके अनुसार होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें तोला जाएगा। यहां पे सिंहासन जो शब्द है वो अथॉरिटी को दिखाता है, परमेश्वर के उद्देश्य को दिखाता है। और परमेश्वर का उद्देश्य है न्याय करना, और परमेश्वर का जो न्याय होगा, इट वुड बी डन इन द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, विदाउट ए ड्रॉप ऑफ मर्सी। एक तिनका हमारे ऊपर दया किए बिना न्याय होगा। इसलिए हम इसे बड़े हियाव के साथ, बड़े गंभीरता के साथ इस वचन पर ध्यान दें। 11वें पद को हम एक और बार पढ़ेंगे, रेवलेशन 20 वर्स 11 को। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखो, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। बस उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। समझिए, उस सिंहासन की सामर्थ, अधिकार और वैभव को समझिए, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश ये अलंकारिक तरीके से उन सारे व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो उसके सामने बिना पाप के पश्चाताप किए इस दुनिया में अपने जीवन को अपनी मनमानी से जिए हैं। उनका जो मंजर होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, हमारे साथ ऐसा घबराना ना पड़े। हम वचन को जानते हैं, वचन सुने हैं, परमेश्वर ने बार बार आगाह किया है हमें। इसलिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के उस आने वाले जो न्याय है उसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे जीवन को बड़े गंभीरता से हम जिए मेरे प्रियो। उसके बाद में पद को पढ़ेंगे 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। यहाँ पे लिखा है पुस्तकें खुली गई। ये हम सब दुनिया में जितने लोग जीवित थे, जीवित हैं और जन्म लेने वाले हैं, सबके बारे में लेखा जोखा है, ये पुस्तकों में लिखा गया है। ये पुस्तक में हमारे जीवन के हर एक डिटेल को लिखा गया है, हमारे हर एक एक्शन के बारे में, हर एक कामों के बारे में, हमारे क्रियाओं के बारे में, हमारी सोच के डिटेल्स लिखा हुआ है, हमारे उसके पीछे जो मंशा है उसके बारे में लिखा है, और ये हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। अगर इतना डिटेल अगर परमेश्वर के उस रिकॉर्ड में है, हम अपने जीवन को कितना गंभीरता से जीने की जरूरत है। हम दूसरों पर न्याय कर रहे हैं कि तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम दूसरों को बताते बताते कहीं हम खुद नरक ना चले जाए। मेरे प्रियो, हम जो कलीसिया में हैं, हम अपने जीवन को बड़े गंभीरता से जिए। हम ये ना भूले कि इस न्याय के सिंहासन जो धर्मी परमेश्वर है और जो सच्चा परमेश्वर, उसके सामने एक दिन हमें भी खड़े होना है, और हमारा कोई भी न्याय हवा में नहीं होगा, सब कुछ लिखा गया है। मत्ती उसके 12वें अध्याय उसके 36वें पद को भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह का वक्तव्य है। क्या कहता है, पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, देखो, हम जो कहेंगे, करना तो दूर की बात है, जो कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। मैंने जब इस वचन को गौर किया, हम कई बार करते कम है, बोलते ज्यादा है। हम सबके जीवन में हमें टटोलने की जरूरत है। हमारा काम, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी मंशा क्या है,
इन सब के आधार पर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तो हमें मालूम है ये कितना गंभीर बात है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन को बड़े संकीर्णता के साथ, बड़े गंभीरता के साथ हम अपने जीवन को टटोलते हुए, हम अपने जीवन को जांचते हुए जिए, ताकि हम जब उस परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं हम निरुत्तर ना होने पाए, हम लज्जित ना होने पाए, क्योंकि सब कुछ खुलेगा उस दिन। सो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को बड़े गंभीरता से जीने पाए। हम वापस प्रकाशित वाक्य में आएंगे, 20वें अध्याय उसके 12वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, ध्यान दे रहे हैं, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। अब देख रहे हैं, जैसे उन पुस्तकों में लिखा है उसके अनुसार न्याय किया गया है। सो हमें अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना है कि हमको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, और उस न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे वो किताबें खुलेंगे, और वो किताबों में हमारे बारे में रिकॉर्ड है मेरे प्रियो। और उस न्याय के सामने जब खड़े होते हैं, उस रिकॉर्ड को ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को जिए। इसलिए हम ये जाने कि हम हर एक काम जो करते हैं, कोई हमें किसी ने ऐसे बोला कि चोर है करके उसका नाम लगता है जब उसकी चोरी पकड़ा जाता है, जो पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं कहलाता है। समझ रहे हैं? मेरा बोलने का मतलब है, हम जो गलत करते हैं वो किसी के सामने पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम पापी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने से वो सब बातें छुपी हुई नहीं है, वरन परमेश्वर के सामने खुली हुई है, उसकी किताबों में लिखा जा रहा है। इसलिए हम अपने जीवन को बड़े गंभीरता के साथ जिए। हालेलुया। मेरे ख्याल से 7वें वचन में जाने के लिए समय नहीं है, हम यहां पे रुकेंगे, लेकिन हम अपने जीवन को टटोले। मैं चाहता था कि 11वें वचन तक लेने के लिए, लेकिन हम इसी वचन पे रुकेंगे। क्यों ना हम आंखों को बंद करें, हम ये जाने कि उस श्वेत सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है। हम अपने जीवनों को टटोले। कई बार हम मसीही होने के नाते हम अपने जीवन को बहुत हल्के में जीते हैं, बिना परमेश्वर के भय के जीते हैं। एक दिन हमें उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, हम कई बार भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को बड़े केयरलेस तरीके से, वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ इन स्कॉट फ्री वे, और अत्यंत बड़े जोखिम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं ऐसे में। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन आपने सुना है, होने दे कि हम निर्बुद्धि ना होने पाए, वरन बुद्धिमान होते हुए हम अपने जीवन को टटोले और परमेश्वर की उपस्थिति में हम पश्चाताप करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमारे पापों को हमारे नजरों के सामने लेके आए, पश्चाताप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में गंभीरता के साथ पाप को इकरार करते हुए, पाप की आदतों से दूर जाते हुए हम अपने जीवन को जीने के लिए, हम गंभीर होने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।